हेलो दोस्तों, नमस्कार। द शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, सभी प्रकार के प्रश्न ऑनलाइनर के रूप में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे भैया? गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष कौन थे? कौन थे भैया? अश्वघोष थे। अश्वघोष आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, महात्मा बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी वन किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? किस महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। कौशल महाजनपद, कौशल महाजनपद के अंतर्गत आती थी। आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4 है। महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध सौतेली माता का नाम क्या था? प्रजापति। प्रजापति गौतमी। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न है आपके सामने। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? कौन थे भैया? एक कलिक थे और दूसरे कौन थे? तपासु थे। ठीक है, इस प्रश्न के आपका राइट आंसर ये दोनों हो जाएंगे। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? एक कलिक थे, एक तपासु थे। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कर रहा है, बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था? तो 29 वर्ष। 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, चलिए आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश कौन था भैया? तो अंतिम उपदेश था मनुष्य को, क्या भैया? मनुष्य को अपनी पथ प्रदर्शक स्वयं होना। मनुष्य को अपनी पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ठीक है, मनुष्य को अपनी पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। ठीक है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश यही था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है भैया 8। किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया, चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुई? किसके शासन काल में हुई थी भैया? तो आप सभी लोग जानते हैं अच्छे ढंग से कि कुषाण यानी कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क के शासन काल में। ठीक है, या कुषाणों के वंश काल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है
कौन कौन थे? एक थे बुद्ध, दूसरा धम्म, और तीसरा संघ है। बुद्ध संघ, बुद्ध धम्म संघ, ये तीनों जो है बौद्ध के त्रिरत्न थे। ठीक है, आपका राइट आंसर बन जाएगा। प्रश्न संख्या भैया 11 देखते हैं। 11 का रहा है, महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध माता का नाम क्या था? माया देवी। क्या नाम था भैया? माया देवी। आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है, बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? इसलिए प्रसिद्ध, यहाँ हाथी के दांत के लिए प्रसिद्ध था। हाथी के दांत के लिए प्रसिद्ध था, लिए प्रसिद्ध। ठीक है, आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न करा है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई? तृतीय बौद्ध अध्यक्ष जो है संगीत कहाँ, कब और किसके अध्यक्षता में हुई थी? किसके अध्यक्षता में हुई थी भैया? सबसे पहले हम देखेंगे कहाँ हुई थी। कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में। कब हुई थी? 251 ईस्वी में। पाटलिपुत्र 251 ईस्वी पूर्व में। और तथा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? किसकी अध्यक्षता में हुई थी भैया? तो मोग्गालिपुत्ति। मोग्गालिपुत्र। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कब हुई थी? 251 ईसा पूर्व में हुई थी। तथा किसकी अध्यक्षता में हुई? तो मोग्गालिपुत्र के अध्यक्षता में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपके सामने। जिस स्थान पर बौद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान है, वह स्थान क्या है? ठीक है, वह स्थान क्या है? क्या है ये? बोध गया। बोध गया आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। चतुर्थ बौद्ध संगीत के आयोजन का उद्देश्य बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों में विभक्त होना। दो संप्रदायों में विभक्त होना। कौन कौन से संप्रदाय थे भैया? एक था हीनयान, हीनयान तथा दूसरा था महायान। ठीक है, यहाँ तक आप जानते रहिए कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न कह रहा है, बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले क्या कहलाते थे? ठीक है, क्या कहलाते थे भैया? कोहक कहलाते थे। कोहक। ठीक है, आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? क्या नाम था भैया? शुद्धोधन। शुद्धोधन था। ठीक है,
आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम था? क्या नाम था गौतम बुद्ध बेटे का? क्या नाम था? राहुल। क्या नाम था भैया? राहुल। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपके सामने। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागर शब्द का तात्पर्य क्या है? संथागार शब्द का तात्पर्य क्या है? क्या है भैया इसका तात्पर्य? इसका तात्पर्य यही माना जाता है कि राज्य संचालन के लिए गठित परिषद, आइए हम लोग लिख लेते हैं राज्य परिषद, राज्य संचालन, राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ था भैया? सब लोग जानते हैं कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। क्या भैया? कपिल वस्तु लुम्बिनी, लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सब लोग जानते हैं। ठीक है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। सारनाथ पड़ता कहाँ पर है, किस जिले में? वाराणसी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। क्या भैया? महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। ठीक है, आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है भैया आपके सामने। अगला प्रश्न है भैया तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? किसके शासन काल में हुआ था? तो सम्राट अशोक, सम्राट अशोक के शासन काल में, यानी कि मौर्य वंश के शासन काल में हुआ था। आप कोष्टक में मौर्य वंश डाल देंगे, मौर्य वंश के शासन काल में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम, महात्मा बुद्ध बचपन का क्या नाम था भैया? सब लोग जानते हैं महात्मा बुद्ध बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए दोस्तों आज यहीं तक वन लाइनर क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज यहीं तक ऐसी ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप अपने YouTube चैनल 10 शिक्षक पॉइंट को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर ऑन रख दीजिएगा, जिससे कि इस चैनल के माध्यम से बनाई गई वीडियो, हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को जितना हो सके दोस्तों उतना आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। चलिए।